आगे और बढ़ सकते हैं। आज इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपनी पूर्ण चेतना का करते हैं। अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण गुरु तत्व का आह्वान करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं माता स्कंद, महागौरी और पृथ्वी माता की सामूहिक प्राकृतिक चेतना का आह्वान करता हूँ। और मैं सृष्टि की प्राकृतिक स्वरूपों पुत्र का आह्वान करता हूँ। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी आह्वान की हुई चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं इस समूह की सामूहिक ऊर्जा, जिसे हम हृदय सरोवर कहते हैं, का आह्वान करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश में निर्मित छाया प्रतिरूप सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ। आप तुरंत ही अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आपका सर्व मंगल हो। तथास्तु। अब मैं अपनी पूर्ण चेतना को अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा ऊर्जा क्षेत्र मेरी ब्रह्मांडीय एकीकृत चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। ये जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हम अपने किस तरीके से माता प्रकृति और प्रकृति माता में हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर है कि हम कैसे हायर की आत्माओं को अपने पास बुलाने की प्रोसेस को करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कल से और डिटेल में जाएंगे। मैं ये लोग कल नहीं आ पाए थे, उनके लिए बता दूं कि हमारे पास शरीर में 7 चक्र हैं और 2 चक्र हमारे एक सर से करीब 1-1.5 फुट ऊपर और एक चक्र पृथ्वी माता का है। तो इस तरीके से इन 9 चक्रों के बीच में हम लोग अपने प्रोसेस को, अपनी पूरी जिंदगी को जीते हैं। और इन चक्रों को व्यवस्थित करने के बाद हमारे पास हमारी सही ऊर्जा की आत्माओं को हम अपने पास बुला सकते हैं पेरेंटिंग के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास राम की तरह बच्चा आए या सीता की तरह बच्चा आए, तो हमारे चक्रों की ताकत भी उतनी होनी चाहिए कि हम उनकी ऊर्जाओं को अपने पास तक बुला सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, वो हर महिला को, पुरुष को ये बेसिक पता होना चाहिए कि पुरुष और महिला क्या है। इसका आप बहुत, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो शिव जी को आपने देखा होगा, हमेशा एक स्थिर उसमें उनको दिखाया जाता है कि वो बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। असल में वो दिखाने का एक तरीका है ताकि हम समझ सके, यानी पुरुष की स्थिर ऊर्जा है और प्रकृति, जिसे हम स्त्री भी कहते हैं, स्त्री और पुरुष का मिलन ही प्रकृति का क्रिएशन का, प्रकृति को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। इसीलिए माता को हमेशा जननी कहा गया है। वो जनन करती है, वो उसे
आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे स्त्री जो है वो बेसिकली स्त्री और स्त्री, तीन, उसके अंदर तीन ऊर्जाओं का वाइब्रेशन होता है। और स्त्री का मतलब होता है अनंत, यानी महिला के शरीर में फेमिनाइन पावर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें अनंत ऊर्जाओं को अ, विस्तारित करने का स्वरूप होता है। इसीलिए उसे त्रि, त्रि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों ऊर्जाओं को विस्तारित कर सकती है। जो कल मैंने बताया था, उसी उसमें तीन चक्र जो हमारे कंजम्पशन चक्र कहलाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये कंजम्पशन चक्र हैं। इनकी ऊर्जा, इनकी भी एक ऊर्जा है। तो इसको वो, ये कोई भी स्त्री या फेमिनाइन पावर, इनको वो एक जनन के उसमें यूज कर सकती है। इसी तरीके से दो और चक्र हैं जो हम विष्णु यानी पालन के उसमें, और तीसरा जो है महिला। तो ये तीनों ऊर्जाओं का, इसीलिए उसको स्त्री कहा गया है, यानी श्री एंड थ्री। पुरुष के लिए इतना सारा डेफिनेशन नहीं दिया गया, सिंपल पुरुष बोला गया, क्योंकि वो पौरुष है, उसके पास सिर्फ स्थूलता है, वो स्थिर रह सकता है, दैट्स ऑल। उसकी ऊर्जाएं, उनका वितरण और उनका रेडिएशन बिना इसके अधूरा है। पुरुष की सारी ऊर्जाएं स्त्री के माध्यम से ही, इसीलिए अगर हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी देखें तो बताते हैं कि 80% से बहती हुई ऊर्जा जो है, और 20% स्थिर ऊर्जा है। और शरीर को भी अगर आप अपने देखते हैं तो इसमें 72% से 80% के बीच में पानी है जो बहता है। कुछ पानी है, कुछ गैस है, वो सब मिला के 80% पूरा हो जाता है। तो वो फेमिनाइन ऊर्जाएं हैं हमारी, जो बहाव में रहती हैं। और 20% ही पूरे शरीर में स्थिरता है, और उसमें भी जल है। उस 20% के अंदर भी अपने अपने लेवल में स्थिर वो है, चलायमानता है। तो इसलिए अपने फेमिनाइन पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन में उनको किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो यूट्रस छोटा हो गया है, या तुम्हारे को एग का क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो उससे क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बन जाते हैं। जबकि अगर वो अपनी विश्वास वाली ऊर्जा को रखे कि मैं फेमिनाइन हूँ, अगर, और दूसरी चीज, अगर आप जब अर्थ में आए हैं और उस समय ये प्लान लिख के आए हैं कि मुझे इस बार मातृत्व सुख नहीं लेना है, तो ही आपको परेशानी हो सकती है। और उस पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है। ध्यान की ऐसी स्टेज होती हैं जहाँ पे आप उन पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई, फेमिनाइन पावर की शक्ति कितनी ज्यादा है वो बताने के लिए। और हम अपने लिखे हुए पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं, ये दूसरी चीज हो गई। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम उस पावर, तो हम लिख के आए हैं, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए हैं आने से पहले, कि मैं इसके साथ इस तरीके से इस घर में पैदा होऊंगा या होऊंगी, और ये मेरा विकास का क्रम रहेगा, और ये मेरी आगे की जिंदगी रहेगी। अगर उसमें आप जब मर्जी चाहें उसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास ध्यान की वो शक्ति आ जाए। और इसके बाद जब हम ये समझ लेते हैं कि हाँ, हमारे चक्रों में ऊर्जा आ गई है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी ये विश्वास
हो जाता है कि हम sorry, हम माँ बन सकते हैं, तो प्रकृति में उसके बाद भी असंभव है कि वो माँ ना बन सके। तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने अंदर विश्वास को दृढ़ता से रखें। और दूसरी चीज, ज्यादातर केस में जो लोग अ, इस तरीके का वो अपने उसमें लिख के आते हैं, उनको बचपन से ही या यौवन अवस्था आने तक भी उनको बच्चों के साथ कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि वो उस अनुभव को लेने ही नहीं आते हैं, तो इसलिए उनका उस तरफ अनुभव नहीं, इंटरेस्ट नहीं जाता है। ऐसे बहुत ही कम सोल होती हैं जो अर्थ में आके डेवलप होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए कि हम अ, अर्थ में जाके या किसी भी प्लेनेट में जाके रिप्रोडक्शन में सहायता नहीं करेंगे। उनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो ये आप इस चीज से टेस्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों की बच्चों के प्रति अट्रैक्शन ना हो, उनके मन के अंदर मातृत्व का भाव पैदा होना नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐसा लिख के आए हैं। नहीं तो छोटे बच्चे को और प्रकृति के बाकी क्रिएशंस हैं जैसे फूल हैं, छोटे बच्चे हैं, इनकी ओर खुद ब खुद वो लोग खींचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन उनको भी क्रिएशन में जाना है। तो इस चीज से आप ये चीज का जज कर सकते हैं कि ऐसे वो कौन लोग हो सकते हैं जो जिनको बिल्कुल वो बच्चों के प्रति बिल्कुल ही पैसिव होंगे, और जो बच्चियां ये लिख के आती हैं कि मेरे को माँ बनना है, मातृत्व का सुख लेना है और प्रकृति के लिए रिप्रोडक्शन करना है। आप सिर्फ मातृत्व का सुख लेते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो बच्चा आप पैदा करते हैं अपने गर्भ से, उस जैसे ही उसका कॉर्ड आपसे कटता है, उसके साथ उसके अपने कर्मों का बैग चलने लगता है। फिर तो हमारे मनोभाव और जो जिसको हम इमोशंस कहते हैं, हम खाली इमोशन के साथ उस बच्चे से जुड़ते हैं, अदरवाइज उसके अपने कर्मों के धीरे धीरे पिटारे खुलने लगते हैं। और उसके बाद उसकी अपनी जिम्मेदारी है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मगर हाँ, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए एक फीमेल ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के आती है और उस मातृत्व सुख में वो पूरी जिंदगी खुश रहती है। तो ये दोनों अंतर होते हैं मातृत्व सुख पाने वाली महिला के बीच में और ना पाने वाली। और यही चीज ऐसा ही नहीं कि एक इंसानों में ही है, ये जानवरों में भी होता है। कुछ जानवर रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक को रिप्रोडक्शन का सुख लेना हो। चलिए, ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज, हम रेडी हैं, हमने ध्यान करना शुरू कर दिया है। अब तीसरी चीज ये है कि हम उन आत्माओं को जो उपस्थित हैं, भूलोक, अभी हम लोग पृथ्वी में हैं तो भूलोक की ही बात करेंगे, हायर डायमेंशन से हैं और पृथ्वी में आना चाहती हैं, हम उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये तीसरी चीज आती है। तो इसके लिए हमारा मन से सात्विक होना बहुत जरूरी है। जब हम मन से सात्विक होते हैं और अ, मन से सात्विक होने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप, अगर सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उस गुस्से को दबा लिया, तो आपकी सात्विकता उसमें भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे आपको अंदर से कुरे देगा, वो अंदर से आपको खाएगा।
तो सात्विकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज आपको गुस्सा आ गया किसी भी इमोशन में, और आपने उसको रिलीज कर दिया, तो वो आपके हृदय के अंदर नहीं समाएगा, और वो गलत पैटर्न को नहीं डेवलप करेगा। उससे क्या है, आपकी सात्विकता बनी रहती है। तो हमको सबसे पहले हायर डायमेंशन की सोल को बुलाने के लिए स्वयं का सात्विक होना जरूरी है। और इस चीज को आप बिल्कुल माइंड ना करें कि मेरे शरीर में ये कमी है या वो है। अगर आपको स्त्री स्वरूप में भेजा गया है, तो ये 100% है कि आप माँ बन सकते हैं। चाहे आप नॉर्मली उसको देखें या टेक्नोलॉजी का यूज करके देखें। अभी जो टेक्नोलॉजी है, ये भी ऐसा नहीं है कि अ, अपने आप आई है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग होना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी के आइडियाज मास्टर ने हम लोगों को दिए होते हैं। तो कुछ महिलाएं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी माँ बनती हैं, कंसीव करती हैं, और कुछ नेचुरली भी कर लेती हैं। लेकिन जिस भी तरीके से है, तो और हमें अगर माँ बाप बनने का विचार हो, तो हम उस समय अपने आप को ध्यान में रख के अपने आभा को स्वच्छ करके ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या उन सोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे पास आए। तो लेकिन आपकी सोल की वाइब्रेशन को देखते हुए जो सोल अर्थ में आना चाहती है अपनी सर्विस देने के लिए, तो वो आपकी चॉइस नहीं होती। वो उनकी चॉइस होती है कि कोई भी सोल को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि देखो ये पेरेंट्स हैं, इनके साथ ये इस तरीके का वाइब्रेशन है, ये पेरेंट्स है। कम से कम एक सोल को अर्थ में लाने में कई पेरेंट्स के ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उनमें से वो चूज करती है कि वो किसको पेरेंट बनाएंगे। तो बच्चे आपकी सुविधा अनुसार नहीं आते। उनकी सोल के लेवल में वो खुद चूज करते हैं कि मैं किस घर में आऊंगा या आऊंगी। और उसके बाद भी, जैसे सपोज आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या आप बहुत अच्छे कुक हैं, तो ऐसी सोल जिसको टेस्टी फूड ले खाने का अनुभव है, वो आपको सेलेक्ट कर सकती है। लेकिन अब आपने तब तक तो ठीक था जब तक आपके पास वो हॉबी थी। अब अचानक से आपको पता चला कि अब प्रेगनेंसी का टाइम आ रहा है, तो आप, क्योंकि मन में कई तरीके के विचार चल रहे होते हैं, आपने वो अपने गुण को छोड़ना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में जो स्वादिष्टान के क्रिएशन वाले गुण हैं, अगर आपने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो सोल आने के बाद भी नहीं आ सकती, वो यू टर्न लेके जा सकती है। तो इसलिए हमारे पास जो क्रिएशन वाले गुण हैं, सपोता आप एक बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा नहीं भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आपको सिंगिंग करने का गुण है, और जो सोल आना चाह रही है सपोज, वो एक सिंगिंग पैटर्न को समझने और सुनने के लिए आ रही है। अब आपने कंसीव करने की प्लानिंग कर ली, आप सीरियस होते जा रहे हैं, आपने सिंगिंग का ऑप्शन बंद कर दिया, तो वो आपके ऑरा तक आने के बाद भी वापस लौट सकती है। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपने को मानसिक रूप से एक अच्छी सोल के लिए खुद को तैयार करना होता है। भाई क्या मिसकैरेज के ये कारण होते हैं जो अभी बताया आपने? हाँ जी, मिस कैरेज में 80% कारण यही होता है, तो जब यानी सोल यू यू टर्न ले लेती। जी, यानी कंसीव किया है तो आप जैसे रह रहे हैं आपको वैसे ही रहना चाहिए, कोई फियर नहीं लेके आना चाहिए। हाँ जी, आपको जी। ओरिजिनल नेचर के साथ रहना पड़ेगा। अगर सोल को 2 साल तक भी, मिस कैरेज की तो बात छोड़ दीजिए, 2 साल तक भी, यानी द डे वो सोल ने आपके 3 महीने के अंदर अंदर वो एंटर करती है प्रॉपरली, उससे पहले उसके स्पिरिट गाइड्स आ करके चेक करते रहते हैं यूट्रस की स्थिति को।
और जिस दिन उनको उस चौथे महीने से 24 मंथ के अंदर ये आभास उस सोल को अगर हो जाए कि ये मेरी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, तो वो सोल यू टर्न लेके चली भी जाती। इसलिए आपने कई बार देखा है कि इन्फेंट्स मर जाते हैं, वो चाहे ऑप्शन कुछ भी दिखाएं कि हॉस्पिटल में आग लग गई, ये हो गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चूज कर चुके होते हैं, नहीं भाई हमें ये बॉडी के साथ नहीं रहना है, हमें एग्जिट करके नया पेरेंटिंग एक्सपीरियंस लेना होगा। तो इसलिए मन को पक्का रखना है बिल्कुल कि अगर मुझे सीता को बुलाना है तो सीता के लायक ही अपने अंदर ताकत पैदा करनी है, और अपने मास्टर पे, गुरु पे और परमेश्वर पे, मतलब खुद पे और अपने गुरु के ऊपर और अपने परमेश्वर के ऊपर प्रॉपर स्ट्रेंथ रखेंगे, प्रॉपर वो रखेंगे, तो वो आपको 100% कोई ना कोई ट्यून करेगी टोन जो आपकी वाइब्रेशंस के, आपके चक्रों की वाइब्रेशन के हिसाब से सोल आती है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई जैसे सपोज एक कोई बहुत मेहनती एक परिवार है लेकिन बहुत गरीब है, मगर उसका भगवान में भी ट्रस्ट है। आप, मैं हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं भगवान कह रहा हूँ, अगर कोई और धर्म से जुड़े हों तो आप अपने हिसाब से सोच लें, क्योंकि उसका भगवान में भी बहुत अच्छा ट्रस्ट है, पूरा 100% उसको विश्वास है कि गॉड जो करेंगे वो ठीक करेंगे। और उसके मन में भी सतीत्व है, यानी कि वो अगर जो भी इमोशन आ रहा है उसको होल्ड नहीं कर रही। करुणा आ रही तो करुणा दे रही, प्रेम आ रहा है तो प्रेम दे रही, गुस्सा आ रहा है तो उसे भी रिलीज कर दे रही। तो जब आप अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करते हैं तभी आप सतीत्व में आते हैं। ऐसा वो जो सती के लिए जो स्टोरी दी गई है वो नहीं है। अनफोल्डिंग इमोशंस है सतीत्व। आपके पास इमोशन अगर है, बाय द वे गुस्सा आ ही गया, हमारा एक गुण है वो भी, मणिपुर चक्र का, आ गया तो उसको निकाल दो, रखोगे तो वो आपके हार्ट में इश्यू डालेगा। तो वो सतीत्व आपका नहीं है। तो जब आप एक इस स्टेज में आ जाते हैं तो फिर उसी लेवल की सोल को आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, और वो उसको आना, क्योंकि वो फिर सेलेक्ट करती है। सर जब सोल ने एक पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, उसको 10 ऑप्शन ऑन एवरेज दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारे ये कर्म बैगेज है, इस बैगेज के इसी तरीके के ये पेरेंट्स इसी स्टेज में इस कंट्री में हैं अवेलेबल। फिर उनके साथ 2 स्पिरिट गाइड्स होते हैं। हर सोल को शरीर में, पृथ्वी में लाने और वापस ले जाने के बीच में 2 स्पिरिट गाइड्स का रोल है, जिन्हें हमारे धर्म में देवदूत बोला गया है या यमदूत बोला गया है। वो उस समय से आपके साथ रहते हैं, वो भी हायर स्टेज की सोल होती हैं जिनकी यही ड्यूटी दी जाती है कि जब वो आपके बार बार आके आपके वॉर्म को टेस्ट करते रहते हैं कि, और वाइब्रेशंस देखते रहते हैं और उसी के हिसाब से उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि सपोज एक बहुत गरीब फैमिली है, भगवान में ट्रस्ट है और सब कुछ है, तो कोई एक सोल उनके यहाँ 4 या 5 बच्चे हो गए हैं, तो उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो बड़ा धार्मिक किस्म का होगा, या वो गॉड से कनेक्टेड होगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो वो बच्चा आने से पहले भी जो उसके 2-3 बच्चे आए हैं, उनके वाइब्रेशंस को भी टेस्ट कर रहा होता है कि अच्छा ये हैं तो गरीब लेकिन इनको ये इतने प्रेम से रख रहे हैं। उसके हिसाब से भी अगर आपने अपने सपोज, अभी जैसे इंडिया में बहुत है, बच्ची पैदा होती तो उसको गिरवा दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा कई बार होता रहता है। हालांकि ये इलीगल है बट करने वाले करते ही हैं, क्योंकि उनके अंदर करुणा भाव तो है ही नहीं। वो तो उसके सेक्स देख करके बात कर रहे हैं कि मेरे को तो लड़का ही चाहिए।
जबकि प्रकृति ने तो, उसको पता है सृष्टि का प्राकृतिक नियम ये है कि भाई इसको फीमेल हो या मेल हो, वो मेरा और आपका ऑप्शन है ही नहीं, हो तो सृष्टि का प्राकृतिक स्वरूप है। अब हमारे लड़की हो रही है और हम बार बार उसे अबॉर्ट कर रहे हैं, तो उससे उसको पता चल गया कि ये सेक्स से वाला मामला है, इनको करुणा के लिए माँ नहीं बनना है, या इन्हें प्रकृति के लिए माँ नहीं बनना है, इन्हें अपने लालच के लिए माँ बनना है। तो मेल जरूर आएगा, 5 7 8 10 अटेम्प्ट के बाद एक मेल आएगा जरूर, लेकिन उस मेल बॉडी में आपके लिए उतना ही निष्ठुरता होगी, उसके अंदर करुणा नहीं होगी। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत केस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बच्चियां होती हैं, फिर जो मेल लड़का होता है वो या तो बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो उसी तरीके के अनुभव वाला आता है उसमें, अच्छा इनके अंदर ये वाइब्रेशन नहीं है, तो इस वाइब्रेशन में जो सूट करेगा वो वहां पे आएगा, वो अपने को लेके आएगा कि मैं राजाओं की तरह रहूं और कुछ काम ना करूं, कोई इज्जत ना करूं, इस टाइप की उनके। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन से उसका बच्चा आ रहा, बिटिया आ रही या बेटा आ रहा है, जो भी आ रहा है हमें उसको एक्सेप्ट एज इट इज ऑप्शन के ऊपर चलना होता है कि जो प्रकृति ने अपने नियम के अनुरूप दिया है उस भाव से। नहीं तो ये 100% है, आप माँ बनने का प्लान कर रहे हैं और दिमाग में अरे कहीं लड़की हो गई, कहीं लड़की हो गई, तो आप कंसीव ही नहीं कर सकते। वो सोल जो आपके लिए डिसीजन लेके आई है, वो आपके ऑरा से अंदर एंटर नहीं करती है, ऑरा के बाहर बाहर ही रह जाती है और फिर चली जाती है अपनी स्पिरिट गाइड के साथ, क्योंकि वो बिन बुलाए प्रभाव तो है ही नहीं कि वो चिपका रहेगा आपके आभा मंडल में। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। मेरे ख्याल ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, है ना, या इसमें कुछ और कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर हो गया भाई। तो आज हम इससे आगे 15 मिनट का ध्यान करेंगे, और कल फिर हम कैसे अपने चक्रों से को वाइब्रेशन को और बढ़ाएंगे, और कैसे अगले 5 दिन हम उन हायर फ्रिक्वेंसीज की सोल्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे। ठीक है, वैसे शुरुआत हम आज ही से कर लेते हैं, लेकिन हम ये गर्भ संस्कार का ये बहुत छोटा सा वो है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा वो है। मन से स्वस्थ रहना जरूरी है, तन से स्वस्थ रहना जरूरी है, और गॉड से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप मस्तिष्क के रूप में स्वस्थ नहीं भी हैं, तो भी कई ऐसी सोल होती हैं जो उन्हीं माँ को चूज करती हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो पागलों की तरह घूम रही होती है और उनकी गोद में बच्चा होता है या वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो बच्चे ऐसी माँ को चूज करते हैं कि हमें ऐसी माँ के साथ का एक अनुभव लेना है, इसलिए वो आते हैं। क्योंकि प्रकृति ने अगर आपको फेमिनाइन ऊर्जा दी है, तो माँ बनने का पूरा अधिकार दिया है, और वो महिला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के आई है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त रहूंगी, लेकिन मैं माँ बनने का अनुभव लूंगी। और बच्चे को वो बेशक अपना ध्यान रखे या ना रखे, बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक वो बच्चे का ध्यान अपने साथ रखती है, जबकि उसको मानसिक रूप से जिसे हम लोग पागल कह देते हैं कॉमन सेंस में, लेकिन बच्चे का ध्यान वो पूरा रखती है, दूध भी पिलाएगी, सफाई भी उसकी करेगी, अपनी हो या ना हो। तो माँ बनने की इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आपका अपना काम है ही नहीं, ये परमेश्वर का काम है, इसलिए आपको वो इतनी ताकत दे देता है कि एक फेमिनाइन ऊर्जा अ, दूसरी फेमिनाइन ऊर्जा को या शिव को, शक्ति को लेकर के आने की शक्ति रखता है ये। तो
आज के लिए हम इतने के साथ हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से शांत अवधि में आ जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं, या फिर चलिए ठीक है, सब लोग शांत हो जाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, चश्मा उतार लें और शांति से बैठ जाएं। एक 15 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे जिसमें हम अपने सांसों से चक्र, हर चक्र को अ, ऊर्जान्वित करेंगे और एक वाइब्रेशन बनाएंगे कि ताकि जो है एक अच्छी सोला के पास तक पहुंच सके। चलिए, एक बार प्रेम की ऊर्जाओं को वापस बुलाते हैं, आभा मंडल को लॉक करते हैं। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजे गए प्रेम और प्रकाश से मैं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश दे रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वर के एकीकृत स्वरूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण सृष्टि में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथा। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे मेरी सभी भौतिक, सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्थाओं के लिए श्री कुबेर जी द्वारा समुचित धन प्रदान कर दिया गया है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मेरे सभी चक्र अपनी उचित वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं और मैं पूर्णतया परमेश्वर के साथ एकीकृत भाव में हूँ। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मैं एक माता स्वरूप में स्वयं को भूलोक में स्थापित करने के लिए एकदम तैयार हूँ। मेरे अंदर मातृत्व का संपूर्ण प्रेम विस्तारित हो चुका है और मैं एक दिव्य आत्मा को अपने इस भौतिक शरीर के माध्यम से इस संसार में लाने के लिए 100% तैयार हूँ। मैं एक
दिव्य संतान को इस पृथ्वी में लाने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। मेरा प्रत्येक अंग, सभी 72,000 नाड़ियां और सभी चक्र आपको प्रेम भाव के साथ इस पृथ्वी में लाने और मुझे मेरे मातृत्व के सुख को प्रदान करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मैं दावा करती हूँ कि मैं एक प्रकृति के प्राकृतिक नियमों को पूर्ण करने में ब्रह्मांड की पूर्ण रूप से सहायता कर रही हूँ। यह 100% सत्य है। मेरा मातृत्व भाव संपूर्ण संसार की सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने में आने वाली दिव्य संतानों के माध्यम से संपूर्ण होएगा। यह सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परमपिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि पृथ्वी के लिए आवश्यक सभी दिव्य आत्माएं उतरने के लिए, पृथ्वी लोक में उतरने के लिए एकदम तैयार हैं। हम सभी अपने मातृत्व भाव में उन सभी आत्माओं को पृथ्वी में उतारने के लिए एकदम तैयार हैं। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करती हूँ और संपूर्ण विश्व में दिव्य आत्माओं के स्वरूप में प्रेम का प्रसार करती हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परमेश्वर और मैं अब इन दावों को शक्ति के प्राकृतिक स्वरूप में घटित होने के लिए ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। मेरा दावा परिपूर्ण हुआ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब मकसद हर आती हुई सांस को हम मूलाधार से आता हुआ देखेंगे, तो धीरे धीरे मूलाधार से हमारे स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होता हुआ सारे चक्रों को वाइब्रेट करता हुआ हर सांस में आएगा और जाएगा। इस तरीके से हम सांस लेंगे कि हमें ये सारे चक्रों के ऊपर उनकी ऊर्जाओं का प्रवाह होता हुआ दिखेगा। चलिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें
और मूलाधार मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला कोना, उससे 2 इंच के ऊपर स्वादिष्टान चक्र, और नाभि के लगभग पीछे मणिपुर चक्र, हृदय के लगभग पीछे अनाहत चक्र, और आपके गले के एकदम पीछे की तरफ यहाँ पे आएगा विशुद्धि चक्र, और दोनों आंखों के बीच में जहाँ आपकी सांस आपको लास्ट समझ में आती है, वहां पे आज्ञा चक्र। तो हम हर सांस में इन पूरे चक्रों के ऊपर अपनी सांस को रखेंगे। 5 मिनट हम इस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। सांस मूलाधार से बढ़ते बढ़ते स्वादिष्टान मणिपुर से होते हुए अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र से बाहर चली गई है। अगली सांस फिर मूलाधार से उठी है और धीरे धीरे चेतना का विस्तार करते हुए आज्ञा चक्र से बाहर निकलेंगे। हर सांस को मूलाधार से उठाएंगे और आज्ञा चक्र से छोड़ेंगे। चलिए अगली सांस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस भाव के साथ कि मैं एक स्वस्थ और संतुलित माँ बन चुकी हूँ, इस भाव के साथ सांस लें, सांस छोड़ें। अब हम कुछ सांसें अपने स्वादिष्ठान चक्र से लेंगे। यही चक्र क्रिएशन के लिए, नए सृजन के लिए जिम्मेदार है। और ये आपके जननांग के एकदम पीछे मूलाधार से करीब 2 इंच, 1.5 से 2 इंच के ऊपर है। तो आप इस हिसाब से अपने स्वादिष्ठान से ही सांस लेंगे और स्वादिष्ठान से ही सांस को छोड़ेंगे।
दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के संपूर्ण नाड़ी मंडल और आभा मंडल में भेज रही हूँ। कृपया इसे विस्तारित स्वरूप में ग्रहण करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर अपने संपूर्ण नाड़ी मंडल और आभा मंडल में विस्तारित रूप से भेज रही हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर समूह में जुड़े सभी स्थित स्वरूप में सभी को भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और परमेश्वर के सती स्वरूप में कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश में अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना स्वरूप भेज रही है। कृपया इसे ग्रहण करें और परमेश्वर के प्राकृतिक स्वरूप में कार्य करें। धीरे धीरे तेजियों को आंखों के ऊपर लेके आए और स्वयं की स्त्री की जो परिभाषा बताई गई है, तीन ऊर्जाओं के साथ अनंतता में विस्तारित होना, ये स्त्री का मतलब है। इन ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपनी आंखों में सम्मिलित होने दें और शून्य स्थिति में आते ही बाहर आ जाए। धन्यवाद। अब मस्तिष्क में इस बात के लिए कभी गिल्ट ना हो कि मेरा ये और वो, क्योंकि जो ऊर्जाओं की शक्ति एक फेमिनाइन बॉडी में है, एक स्त्रीत्व में है, वो पुरुषत्व में नहीं है। तो इस अपने स्त्री तत्व को प्राइड मानते हुए, गर्व समझते हुए पूरा दिन खुशी से रहें और जब भी समय मिले उन दिव्य चेतनाओं को यह आह्वान करते रहें कि मैं एक दिव्य चेतना को अपने गर्भ में धारण करने के लिए तैयार हूँ। कोई ना कोई सोल आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग आपके पास तैयार हो जाएगी। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि उनके अंगों में इश्यूज हैं तो वो अंग भी खुद ही रिपेयर हो जाएंगे। बस आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कहने के बाद मेडिकल के जो आपके ट्रीटमेंट है उन्हें आप बंद कर दें, लेकिन वही दवाइयाँ जो कल तक असर नहीं कर रही थी वो सब असर करने लगेंगी, क्योंकि निमित्त होने के लिए परमेश्वर किसी न किसी रूप में आपको अपना सीधा रूप कभी नहीं दिखाता। वो किसी न किसी रूप से आपको निमित्त करवाता है, जबकि वो चाहे तो जरूरत नहीं है उसे कोई दवाओं की। लेकिन जो भी रूप से वो दिखाए, बस इसी भाव में रहना है कि मैं एक दिव्य आत्मा को धरती में अवतरित करने के लिए तैयार हूँ। रास्ता मास्टर खुद बना देगा। इसी उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु और संपूर्ण ब्रह्मांड और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। थैंक यू। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास उसका ज्ञान होगा तो मैं जरूर आंसर करूंगा।